सहकार मंत्री बाबा साहब पाटिल साहब के गांव गुंड लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने का प्लान बनाकर वीडियो को सोशल मीडिया के फेसबुक पर वायरल किया। दिनांक 6 जुलाई 2025 6 तारीख को सोशल मीडिया के फेसबुक पर वीडियो डालकर बाबा साहब पाटिल साहब के गांव गुंड ने हमें जान से मारने की धमकी दी और प्लान बनाया। आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो उन्हीं का है जो खुद वीडियो बनाकर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर चर्चा कर रहे हैं कि मुझे किस तरह से मारा जा सकता है। डब्बे पे घुस के मुझे मारेंगे, खाली इशारा करने पे मुझे मारेंगे। पहले सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। उन्होंने तो धंधा कर दिया, तो धंधा चालू कर। सत्तर में बहुत बज रहे जो हमेशा बारे में भी इतना कि इसमें मजा होने वाला नहीं जी। उसको सबके सामने मीटिंग में ले अपने पार्टी भी बराबर नहीं है ना, उसको हाथ में लिया था, मैं मालूम के पटेल। हाँ, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसका। हाँ, मैं पोस्ट डाला था, तुम देखी नहीं चाहिए, स्टिंग ऑपरेशन आने वाला है बोल के। बाद में इन्होंने जाके वहाँ गए अविनाश भैया के। हाँ, तो हम भी आप आज के बाद कुछ डालते नहीं, उनको बोलो वीडियो पर स्टिंग ऑपरेशन बता दो। वो उन्होंने बुला के क्या बोल रहे मालूम क्या, वो डिलीट कर दो। अरे मैं बोला तुम्हारे वास्ते हम लड़ रहे हैं। हाँ, और आपने को डिलीट मेरे को बोलते क्या बोला, मैंने करता डिलीट बोला नहीं आप डालू भाई। उसको क्या करना पड़ता है ऐसे, सब जनों लेके रिंगन में लेना पड़ता है उसको। भाई तू है कौन, तो ये बोलना है कि भाई तू है कौन। हम, हमारी जिम्मेदारी, हमारी एक सोसाइटी है, ये हम कर रहे हैं। तो कभी 2 रुपए कह दिए, अच्छा तू कहीं 2 रुपए देके कि शर्मिंदा है जब कोई कारोबार नहीं है, जो तू हक जाता है। हाँ, संबंधित क्या तेरा, तू है कौन गाँव का। 10 लाख दो, 20 लाख दो, खर्चा करने के बाद यहाँ से अंदर है। पीछे बोलेंगे तो कैसा है, उसमें खाली बस पीछे बसते हैं ये हमारे कमेटी में लोग खाली माई और बोलता नहीं। अंदर कैसा है, पूरे हो जा रहे काम। और सब में बड़ा बदमाश बोले तो ढन बनिया बोले तो मेन हमारा नगी। अरे मेजर विजर क्या है, बाहरी बसते ऐसा मसले है क्या, काम चिमटे बता बोला था बेटी का नाम ले रहा हूँ, बोला मैं बुला के काम में कर रहे कौन से गाड़ी में खात रखे तो होता है जरूरी है जी। वो जान छोड़ रहे, मैं ज्यादा कर रहा हूँ। ऐसा कि गई बारी में बोला था मैंने, ले क्या है सुबह थोड़ा पकड़ के। हाँ, तब करे थे जी। अच्छा, अपना भी इमेज क्या है तो समझ नहीं आता ना हम लोग कैसे कुछ भी कर रहे तो सफाती जाने से उन्हें बढ़ते जा रहा है। हमारी टीम जो भी है कि नहीं सब आज हम 10 मुहर्रम का हमको नाम दो, करोड़े शरीफ जाते हुए ये टीम है हमारी पूरी। कोई भी मामले में एक सादा 5 रुपए का टिकट लगा के एप्लीकेशन देने की क्षमता नहीं है। सब आयता लाए वाला है ना अपन ने, इसलिए अपन छोड़ दिए। आगे बढ़ो, 1 सेकंड नहीं लगता उसको डब्बे पे जाके मारता हूँ। डब्बे पे जाके खाली आवाज दिए तो उसको बुकना दूसरे नहीं करते लोग। ऐसा नहीं है, मेयर में उतनी क्षमता है अकेला कर सकते हो। अगर ये कुत्तों को बड़ा मारा, आपको बोलो बोल के 100 वक्त बोलते, तो कुछ तो बोल देता। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बाबा साहब के शहर अध्यक्ष हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, और वो गाड़ी के अंदर मुझे मारने की बात कर रहे हैं। और एक जनो कह रहा है कि सत्तार बहुत बोल रहा है। भाई बहुत बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अगर आपके साहब गलती करते हैं, आपके पार्टी का कोई विधायक गलती करता है तो बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। उसे रिंगन बना के मारना चाहिए, एक ऐसा बोल रहा है। भाई रिंगन बना के मारने के लिए ठीक है, आप बोल रहे हैं मारिए, रिंगन बना के मारिए। उसमें एक तो गुंडा ये बोल रहा है कि सिर्फ इशारे पे मुझे मार दिया जाएगा, और एक बोल रहा है कि अपनी पार्टी खराब है, अपने पार्टी के लोग अपने खुद के पार्टी को भी नाम रख रहे हैं, और बोल रहा है कि खाली इशारे की जरूरत है, मैं उस सत्तार को जाके मार दूंगा, डब्बे में घुस के मार दूंगा। एक बोल रहा है कि इशारे में मार देगा, कितना टाइम लग रहा है मारने के लिए। यानी कि खुल्लम खुल्ला मुझे मारने की धमकियां दी जा रही है।
मुझे मारने का प्लान बनाया जा रहा है। ये सहकार मंत्री बाबा साहब पाटिल साहब के पार्टी का शहर अध्यक्ष सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ये वीडियो वायरल कर रहा है। आपने तमाम बातें उनकी सुनी और बहुत सारी बातें वो उसके अंदर कहते हैं कि सत्तार कौन होता है हमें बोलने वाला। मैं एक समाज का कार्यकर्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं, इस लिहाज से मैं बिल्कुल समाज के हर मुद्दे पर बोलूंगा। वो चाहे बाबा साहब पाटिल हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे संग्राम जगताप हो, चाहे नीतीश राणे हो या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बिल्कुल हम बोलेंगे। हम आपके डराने से डरने वाले नहीं हैं। हमारा काम है जो गलत हो रहा है उसको बोलें। ये पूरा मामला क्या है, ये क्यों इस तरह से हमको मारना चाहते हैं, क्या वजह है हमको मारने की, क्यों मार रहे हैं, इनको कितनी मिर्ची क्यों लगी है, ये क्यों पागल हो गए हैं, क्यों बौखला गए हैं, आप इसकी सच्चाई अब हम आगे जानेंगे। ये पूरा सच क्या है। पहली बात, हम हमेशा से समाज के हर छोटे बड़े हर मुद्दे पर हम आगे आते हैं। समाज की बाजू हम सोशल मीडिया पर मानते हैं, चैनल पर मानते हैं, निवेदन के जरिए से मानते हैं, और हम हमेशा से ही टीका टिप्पणी सरकार पर, सरकार में रह रहे आमदार पर हम करते हैं। उसमें बाबा साहब पाटिल साहब हो या विनायक राव पाटिल साहब हो, आजी माजी आमदार, हम उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, उन्हें आईना बताते हैं। जहां पे गलत होता है, जहां पे हमारे समाज की बात आती है, वहां पे हम बिल्कुल हमेशा से बोलते हैं और ये हमारा हम फर्ज समझते हैं। इसी ताल्लुक से कि हम हमेशा से समाज के हित में बात करते हैं। 21 जून को संग्राम जगताप, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ के आमदार हैं, उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से अपशब्द वापरे, मुसलमानों को बुरा भला कहा। इसलिए 23 जून को वंचित बहुजन आघाड़ी सकल मुस्लिम समाज के जानिब से तहसीलदार साहब मार्फत निवेदन दिया गया, जिसके अंदर हमने ये बात रखी कि हमारे मतदार संघ के आमदार ने संग्राम जगताप पे अपना स्टेटमेंट क्लियर करना चाहिए, कि संग्राम जगताप के वक्तव्य का उन्होंने निषेध व्यक्त करना चाहिए। हमने ऐसी बात वहां पे की। 23 तारीख को हमने निवेदन दिया। 23 तारीख को ही बाबा साहब पाटिल संग्राम जगताप के वक्तव्य का निषेध व्यक्त नहीं करते, लेकिन 23 तारीख को नीतीश राणे जो मंत्री हैं उनका बर्थडे विश करते हैं, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं बर्थडे की देते हैं। इसलिए हमने 5 तारीख को, 5 जुलाई को हमने एक वीडियो बनाकर कहा कि बाबा साहब पाटिल साहब मुसलमानों के जले पे नमक छिड़क रहे हैं। भाई चाहिए ये था बाबा साहब पाटिल को कि वो संग्राम जगताप के वक्तव्य का निषेध व्यक्त करते, वो कुछ तो भी स्टेटमेंट उनका देते। वो ना देते हुए वो नीतीश राणे का बर्थडे उनको विश कर रहे हैं, हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाई जो नीतीश राणे मुसलमानों को रात और दिन गालियां देता है, आप उसका निषेध व्यक्त करने के बजाय, आप संग्राम जगताप का निषेध व्यक्त करने के बजाय, उसके ऊपर आपका स्टेटमेंट देने के बजाय आप उनका बर्थडे मना रहे हैं। हमने इस तरह का वीडियो 5 तारीख को डाला। ये वीडियो और संग्राम जगताप के ताल्लुक से हमने जो बात कही थी कि बाबा साहब पाटिल साहब ने उस पर स्टेटमेंट देना चाहिए, उसका निषेध व्यक्त करना चाहिए, ये बात उनको इतनी चुभी, इतनी उनके कलीजे में अंगार लगी, इतना वो नाराज हुए कि उन्होंने उनके पार्टी के गांव-गुंड लोगों को हमें मारने के लिए बोल दिया। बताइए कि संग्राम जगताप का जो वक्तव्य है मुसलमानों को लेकर, यह गलत है। हम इसके ताल्लुक से टीका टिप्पणी क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे ही समाज के मुसलमानों को ये बोला कि वो हमारा मर्डर करे, हमको मारे। बस इतना ही बोलना था कि हमारे ही मुसलमान हमको मारने का प्लान करने लगे, हमको मारने की बातें करने लगे। भाई हमने जो कहा था हमारे समाज के लिए कहा था कि मुसलमानों को जो संग्राम जगताप बुरा भरा कह रहा है उस पर बाबा साहब पाटिल ने टिप्पणी देना चाहिए, उसका निषेध व्यक्त करना चाहिए। हमने हमारा व्यक्तिगत मसला नहीं कहा था, हमने बाबा साहब का विरोध व्यक्तिगत नहीं किया था, सामाजिक तौर पर हमने उन पर टीका टिप्पणी की थी। अब ये बात मुसलमानों को इतनी चुभी, उनके कार्यकर्ताओं को,
जो आका को खुश रखना चाहते हैं, आका की नाराजगी बिल्कुल पसंद नहीं। एक कहावत है कि कुत्ता जो है अपने मालिक का वफादार होता है, अपने बिरादरी का दुश्मन होता है। हमने मुसलमानों के ताल्लुक से समाज के प्रति हमने हमारी भावनाएं व्यक्त की कि आमदार साहब ने उस पे उनका निषेध व्यक्त करना चाहिए। भाई इस बात पर संघ है, आरएसएस है, बजरंग दल है, भाजपा है या संग्राम जगताप के कार्यकर्ता अगर हमको मारने की बात करते, हमारा मर्डर करने का अगर प्लान करते तो हम समझ सकते थे, लेकिन मुसलमान ही हमको मारने के लिए तैयार हो गए। मुहर्रम का महीना है, हमको याद आ गया इमाम हुसैन की शहादत कि इमाम हुसैन को मारने वाले ही मुसलमान थे। ये यजीदी जो आज भी मुसलमान बने घूम रहे हैं, यही हमको मारने का प्लान कर रहे हैं। ये आज के यजीद हैं। भाई हम समाज के लिए बोले, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है बाबा साहब पाटिल साहब से, हमने समाज के लिए बोला और ये मुसलमान ही हमको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके आका को कोई कुछ ना बोले और ये इनके आका की वफादारी साबित करें, इसलिए ये अपने आका को खुश करने के लिए हमको मारने का तुले हुए हैं। हमने इसके पहले विनायकराव पाटिल साहब के ताल्लुक से भी वीडियो बनाया था, लेकिन विनायकराव पाटिल साहब ने इस तरह के गुंडे हमारे आंख पर नहीं छोड़े, ना ही विनायकराव पाटिल साहब नाराज हुए। हमने जब कहा विनायकराव पाटिल साहब के ताल्लुक से, तो उन्होंने 1-2 दिन के बाद जब वो प्रचार के लिए चाकूर गए थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि मुझसे गलती हुई थी 2019 के अंदर और वो गलती की सजा मैं काट चुका हूं, मैं मुसलमानों से माफी मांगता हूं, मुसलमानों से वादा करता हूं कि मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये होता है लीडर। विनायकराव पाटिल साहब ने इस बात को, हमारी बात की दखल ली और उन्होंने गलती को माना कि मैं मुसलमानों से माफी मांगता हूं। लेकिन बाबा साहब पाटिल साहब बजाय गलती मानने के हमको मारने के लिए गुंडे भेज रहे हैं। हम बचपन में सुना करते थे कि बाबा साहब पाटिल साहब के पास गुंडे हैं, आज हम देख भी रहे हैं। भाई हमारा संवैधानिक अधिकार है टीका टिप्पणी करने का, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम बिल्कुल बोलेंगे हमारे समाज के प्रति अगर बात है। ये कौन होते हैं हम क्या बोले क्या ना बोले बोलने वाले? हम संवैधानिक दायरे के अंदर बात बता रहे हैं और ये गाँवगुंड हमको मारने की, हमको डराने की बात कर रहे हैं। इन्हें ये किसने अधिकार दिया? इन्हें ये किसने पावर दिया? क्या सहकार मंत्री बाबा साहब पाटिल साहब आपके नेतृत्व में आप गुंडाराज अहमदपुर के अंदर लाना चाहते हैं? क्या आप इस तरह का मतदार संघ बनाना चाहते हैं कि जहां पे बोलने की आजादी हमको नहीं है? अब होते कौन है हमसे हमारी ये आजादी छीनने वाले? लेकिन बाबा साहब पाटिल साहब गुस्से में इन्हें, इन जैसे गुंडा गाँवगुंड लोगों को मोकाट खुला छोड़ते हैं हमारे आंख पर मारने के लिए। ये जब घटना हुई तो हमने इस ताल्लुक से, भाई ये गुंडे हैं, मंत्री इनके साथ है, पुलिस इनके जेब में है, पीआई साहब इनका सुनेंगे, इसलिए हमने पुलिस स्टेशन में जाकर रीतसर कार्रवाई की अर्ज दिया। लेकिन आज 4 दिन हो चुके हैं। 7 तारीख को हमने अर्ज दिया था पुलिस स्टेशन में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उस अर्ज पे हमारे नहीं हुई है। बाबा साहब पाटिल साहब के गाँवगुंड लोग हमको कभी भी मार सकते हैं, इस बात की हमें खेद है, हमें जानकारी है, क्योंकि ये बिंदास मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, मारने के ताल्लुक से बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। इन्हें कोई डर नहीं है कायदे कानून का, कायदा सुव्यवस्था का। ये बिल्कुल मारने की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग हमें मारते हैं, पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अगर ये लोग मारते हैं, हमारे साथ कुछ अनुचित प्रकार अगर घटता है, तो इसका जिम्मेदार सबसे पहले बाबा साहब पाटिल साहब रहेंगे, इस मतदार संघ के आमदार सहकार मंत्री रहेंगे, उसके बाद ये गाँवगुंड लोग रहेंगे, उनके पार्टी के रिलेटेड जितने ये गुंडे हम पे छोड़े हुए हैं वो गुंडे रहेंगे और पुलिस प्रशासन भी इसका जिम्मेदार रहेगा। हम ये जाहिर वीडियो के अंदर कह रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार ये तमाम लोग रहेंगे, प्रशासन रहेगा। और हमें मारने का जो प्लान बनाने वाले हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप प्लान बनाइए, हमें मारिए, हम हमारे समाज के प्रति हमेशा बोलेंगे, सच बोलेंगे, बिल्कुल ठोक के बोलेंगे। आपको मारना है आप मारिए, हमारे समाज के लिए मैं अपनी ऐसी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं।
पर मेरा सवाल यह है कि क्या बाबा साहब पाटिल साहब आप अपना मतदार संघ ऐसे चलाना चाहते हैं? क्या आप आमदार ऐसे बनना चाहते हैं, गुंडागर्दी करके दबाकर? अरे हम बिल्कुल बोलेंगे, हमने बोला ही क्या था कि संग्राम जगताप के बातों का आप निषेध व्यक्त कीजिए, आप अपनी टिप्पणी दीजिए, तो आप हमको मारने के लिए गुंडे भेज देते हैं, और वो भी मुसलमानों के। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये मुसलमान के होकर हमें मारने के लिए तैयार हैं, बातें कर रहे हैं, मारना चाहते हैं। हम जानबूझकर उनका नाम नहीं ले रहे, क्योंकि आपने वीडियो में उनकी आवाजें सुनी है। अब इनका क्या करना है ये आप आने वाले वक्त में करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, हमने हमारे जिलाध्यक्ष से बात की है, जिलाध्यक्ष ने एसपी साहब से बात की है। अगर जरूरत पड़ी तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब तक ये बात जाएगी। उसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगा। अब देखना यह है कि ऐसे गांवगुंड लोगों को बाबा साहब पाटिल साहब बख्शते हैं, परोसते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होने देते या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वीडियो प्रूफ है। हम कायदे और कानून की बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सामने वीडियो है, ऑडियोज हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है। जो हमको धमकियां मिली हैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमने पीआई साहब को भेजी है। फोन लगाकर हमको धमकियां दी जा रही है कि आप बाबा साहब पाटिल साहब के बारे में बहुत बोल रहे हैं, आप अगर बोलेंगे तो हम आपको मारेंगे। इस तरह के वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी हमने पीआई साहब को दिए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या नहीं करता है। क्या बाबा साहब पाटिल साहब के मंत्री महोदय के दबाव में, प्रेशर में वो कार्रवाई नहीं करता, ये भी देखने की बात है। हमने ये निवेदन अर्ज दिया है 7 तारीख को। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने नहीं की है। पूरी जिम्मेदारी, अगर हमारे साथ कुछ अनुचित प्रकार घटता है, ये वीडियो सबूत के तौर पर रहेगा। इसके जिम्मेदार बाबा साहब पाटिल, उनके गांव गुंड लोग और पुलिस प्रशासन रहेगा। रुकते हैं। जय हिंद।